नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। होटल में अपराधी के ठहरने की सूचना पर नगर थाना प्रभारी ने कई होटलों में की जांच पड़ताल। यात्रियों के ठहरने का लिया ब्यौरा, आधा दर्जन होटलों को खंगाला। आदिवासी घटवाल महासभा ने टावर चौक पर फूका जेएमएम विधायक चमरा लिंडा का पुतला। निकाली आक्रोशपूर्ण रैली, भारी संख्या में समाज के लोग रही मौजूद। नेहरू युवा केंद्र की ओर से नगर भवन में आयोजित किया गया पड़ोस युवा संसद प्रतियोगिता। काफी संख्या में विद्यार्थी की रही उपस्थिति। G20 समिति विषय पर की गई गंभीर चर्चा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पशुपालन समिति ने बर्नवाल धर्मशाला में की बैठक। किया गया सर्वसम्मति से चुनाव। गोविंद यादव बने अध्यक्ष। दूध और दूध से बने उत्पादों की बढ़ाई गई थी कीमत। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह। प्रधानाध्यापक को दी गई भावभीनी विदाई। प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए गए मुन्ना कुशवाहा। लोगों ने दी शुभकामनाएं। और अब खबर विस्तार से। होटल में अपराधी के ठहरने की गुप्त सूचना मिलने पर मंगलवार को स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में नगर थाना पुलिस ने होटलों में छापेमारी की। नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी खुद इस दौरान पुलिस जवानों के साथ शहर के होटल गिरनार इन होटल, अशोका इंटरनेशनल होटल, ऑर्बिट, रंजीत रेस्ट हाउस समेत आधा दर्जन होटलों को खंगाला। हालांकि किसी होटल और रेस्ट हाउस में कोई अपराधी नहीं मिला। नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने एक होटल में ठहरे कई यात्रियों से जरूरी पूछताछ की। सभी होटलों में रुके यात्रियों ने खुद का परिचय पत्र दिखाया तो कहीं दंपत्ति से जरूरी पूछताछ किया गया। जब पूछताछ में किसी यात्री से कुछ नहीं मिला तो नगर थाना प्रभारी ने इस दौरान कुछ यात्रियों के आईडी की भी जांच की, लेकिन किसी यात्री की शिनाख्त अपराधी के रूप में नहीं हुई। घटवाल आदिवासी महासभा के बैनर तले रैली निकालकर मंगलवार को शहर के टावर चौक पर झामुमो विधायक चमरा लिंडा का पुतला दहन किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में समाज के महिला व पुरुष लोग शामिल हुए। मालूम हो कि 16 फरवरी को विशनपुर विधायक चमरा लिंडा ने घटवाल जाति के प्रति विवादित टिप्पणी की। विधायक ने आदिवासी अधिकार महारैली में घटवाल समाज को किसी भी सूरत में आदिवासी सूची में शामिल नहीं किए जाने से संबंधित प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। इस बयान के बाद घटवाल समाज में काफी आक्रोश है। रैली के माध्यम से समाज के लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। समाज के जिला अध्यक्ष ठाकुर देव राय ने कहा कि घटवाल ऐतिहासिक जनजाति है जिनका नाम दशकों से चले आ रहा है। बताया गया कि 33 जातियों में 11वां स्थान घटवाल का है। विधायक चमरा लिंडा द्वारा घटवाल समाज के प्रति इस तरह के विवादित बयान हम सभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि विधायक चमरा लिंडा जल्द से जल्द अपनी इस गलती के लिए माफी मांगे, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर रामेश्वर राय, विजय कुमार राय, दुर्गा सिंह, भुवनेश्वर राय, रोहित राय, राजेंद्र राय, राजा राय, संतोष राय, विजय राय समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिम्मेदार आदमी है, उनको ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि घटवाल ऐतिहासिक जनजात 1700 ईस्वी इनकी नाम, चमरा लिंडा का नाम ही नहीं। और हम 12 अक्टूबर 1938 का नोटिफिकेशन में
एक 33 जात में 11 नंबर में घटवार। और अभी अभी 2014 को टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें दिल्ली में 5 मंत्री हरिकेश पंडा के नेतृत्व में, जो कल्याण मंत्री थे, वहाँ से चिट्ठी आई घटवार समाज के, ये कौन रुस्तम हिंद है, चमरा लंडा, क्या उनकी हस्ती है। अगर हम मुख्यमंत्री से पुरजोर अपील करता हूँ, वे झारखंड के आदिवासी हैं, आदिवासी के रहनुमाई करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ उनको नेचर बदली करे, और नहीं तो हम इतिहास को पढ़ने को रंग देंगे। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह की ओर से मंगलवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उप महापौर प्रकाश सेठ, 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, सहायक आयुक्त भविष्य निधि प्रशांत कुमार, सदर उप प्रमुख कुमार सौरभ, प्रोफेसर विनीता कुमारी और जिला युवा पदाधिकारी रवि कुमार मिश्रा मौजूद रहे। यहाँ भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के सभी प्रखंडों के खासकर ग्रामीण स्तर के युवा मंडल प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान युवाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने संबोधन में युवा विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपनी अपनी बातें कही। इस बाबत जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा ने बताया कि युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा अपने अपने क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से G20 जो अभी भारत को मेजबानी करने का अवसर मिला है और देश को एक गौरव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और पूरे देश में और प्रचार प्रसार करना यह मुख्य उद्देश्य था। और आज इस कार्यक्रम में G20 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर और प्रकाश डाला गया और साथ ही साथ लोगों से एक अपील किया गया, आग्रह भी किया गया कि इस कार्यक्रम से संबंधित और सारे लोगों को बताने का काम करें। और युवाओं से भी आग्रह किया गया कि आप भी इसके द्वारा जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और चाहे वह कोई भी कार्यक्रम हो, उसको भी आगे बढ़ाने में और सहयोग करें। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा देश के सभी जिलों में 623 जिलों में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, भारत में हो रहे G20 सम्मेलन की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है उसके उत्सव के रूप में इसे मनाना एवं युवा के व्यक्तित्व एवं युवा विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अन्य लीडर्स के साथ एक परिचर्चा का आयोजन करना और इसके साथ ही साथ हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें नेहरू युवा केंद्र से संबंधित युवा मंडल के सदस्य अपनी प्रस्तुति देंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? रवि कुमार मिश्रा। क्या पोस्ट है? जिला युवा पदाधिकारी। पशुपालक समिति की एक बैठक मंगलवार को बरमसिया रोड स्थित बंडवाल धर्मशाला में की गई। बैठक के दौरान सबसे पहले सर्वसम्मति से समिति के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद यादव और उपाध्यक्ष के रूप में अशोक यादव को चुना गया, जिसके बाद 5 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान पशुओं को खिलाने वाले चारों में हो रही महंगाई को देखते हुए गाय दूध 55 रुपये प्रति किलो, भैंस दूध 70 रुपये प्रति किलो, छेना 280 रुपये, पनीर 300 रुपये और खोआ 330 रुपये बेचने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही पिछले हफ्ते हड़ताल के कारण मंडियों की
बंदी हो जाने के कारण हुई समस्या पर चर्चा की गई। इसके अलावा लगातार चोकर, चुन्नी, खली के दामों में हो रही वृद्धि, गाय चोरी घटना के बाद पुलिस द्वारा उदासीनता, बेवजह ओवरलोड व अन्य बात कहकर दूध के व्यापार के लिए गाय को लाते समय पुलिस द्वारा राशि की वसूली करना आदि मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। मौके पर संयोजक निरंजन यादव, संजय यादव, विकास यादव, सचिव टुकन यादव, अवधेश यादव, सरवन यादव, नील रंजन वर्मा, टुल्लू यादव, संतू पाठक आदि मौजूद थे। हम लोगों ने सब मिलकर डिसाइड किया है कि दूध का रेट गाय का प्रति लीटर 55 रुपये प्रति लीटर होगा और भैंस का 70 रुपये प्रति लीटर होगा। फिर छेना का 280 रुपये किलो होगा और पनीर का 300 रुपये किलो होगा और खोवा का 320 रुपये किलो होगा। हम लोग इस रेट में होलसेल में दुकानदार को दूध देंगे। ये सर्वमति से पूरा समिति वालों ने डिसाइड किया है। दूसरा चीज़ गाय चोरी का मामला या बिचाली कुत्ते आता है उसका ओवरलोडिंग का मामला, या फिर हम लोग का यहाँ पर परेशानी होता है कि चुनी चुपर वगैरह का जो कालाबाजारी होता है, अभी स्ट्राइक हुआ उसमें चुनी चुपर मिलना बंद हो गया। उसका हम लोग का एक सुनियोजित तरीका से हम लोग को परेशान करने का तरीका, हम लोग को इस तरह से न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों ने बैठक किया है, इसका समिति लोग पूरा पुरजोर तरीका से समर्थन किए और सरकार मीडिया के पास से अनुरोध करते हैं कि हमारे मुद्दा को सार्वजनिक तरीके से सभी लोग के पास पहुँचाएं। सर जेसी बोस बालिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में एक कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय उच्च विद्यालय पचम्बा, बालिका पचम्बा, मकतपुर विद्यालय उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ साथ कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। मौके पर विद्यालय परिवार द्वारा सॉल आभार नामक मोमेंटो और उपहार समर्पित किया गया। सम्मानित अतिथियों ने इनके काम करने के शानदार तरीके, बच्चों से अपार स्नेह और विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच अपने कार्यशैली से लोकप्रियता का बखान किया। प्रभार देते हुए श्री सिंह ने अपने सहकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतने शानदार तरीके से मेरी सेवानिवृत्ति को विद्यालय परिवार मना रहा है। साथ ही मेरे ईमानदार और बिन पक्षपात के प्रयासों से आज विद्यालय परिवार में अजीब सा उत्साह है। प्रभार विद्यालय के वरीय और अहर्ताधारी शिक्षक मुन्ना प्रसाद ने विभागीय आदेश के बाद ग्रहण किया और कहा कि आज एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, क्योंकि यह विद्यालय झारखंड के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का विद्यालय है। सरकार के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की महती योजना को जमीन पर उतारने, विद्यालय की गरिमा को और ऊंचा ले जाने, छात्रों के हित को सर्वोपरि रखकर अपने विद्यालय परिवार के लोग के सहयोग से पूरा करेंगे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक MD अख्तर अंसारी ने किया। मौके पर पपिया सरकार, संध्या सुंथालिया, केशव कुमार, शमा परवीन, प्रवीण सिन्हा, राजनाथ सर, मिठुन राज, राजेश कुमार सिंह, चंदन कुमार सिंह, मनोज रजक, गीता कुमारी सिन्हा, राजेंद्र कुमार, कुसुम कुमारी, सपना कुमारी, अमृता कुमार, स्मृता प्रसाद, विपिन कुमार, अमरीश कुमार सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। बहुत कुछ बदलाव आया, ये बदल रहा है, बदलते रहेगा। चेंज होना प्रकृति का नियम है। हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया सो बात नहीं है। हमने एक रूटीन वर्क किया है और अपेक्षा करते हैं कि जो आने वाले हैं, जो यहाँ के टीचर्स हैं, वो इस क्रम में इसको बरकरार रखें और ज़्यादा बेहतरी की ओर लेके जाए। यही उनसे अपेक्षा है और आशा भी है। थैंक यू। सबसे पहले सर के छत्र छाया में और इनके सूक्ष्म संरक्षण में विद्यालय परिवार ने जो उन्नति विकास किया और उससे पहले हम सबों ने जो चीज़ें सीखी, जो पाया, आज लग रहा है कि वो खो गया है। लेकिन नियति है, विश्वास ये है, भरोसा ये है कि सरकार की इतनी बड़ी योजना एक्सेलेंस स्कूल में हमारे जितने भी साथी हैं, निश्चित रूप से हम अपने साथ न्याय करते हुए उन बच्चों के साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए सरकार इतना प्रयासशील है और प्रयत्नशील है।
विद्यालय किसी एक के संसाधन सार्वजनिक होते हैं। हम अपने सभी साथियों के साथ, बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ एक ऐसा संबंध बनाएंगे जिससे सबों को एहसास हो एक बहुत ही सुंदर प्यारा परिवार है। और पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर, पूरा विद्यालय परिवार मिलकर इसमें कामयाब होंगे। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ जिला शाखा की बैठक मंगलवार को पपड़वाताड़ स्थित समाहरणालय परिसर में दुर्वासा कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आहूत की गई। इस दौरान संघ के जिला महामंत्री रमेश कुमार सिन्हा ने सभी का स्वागत करते हुए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ की गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान 23 अप्रैल को महासंघ भवन के सामने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ का जिला सम्मेलन सह मिलन समारोह कार्यक्रम सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्यक्रम के लिए स्वागत समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर वन प्रमंडल के दुर्वासा कुमार वर्मा को बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष के तौर पर लघु सिंचाई विभाग के मृत्युंजय सिंह, धर्मेंद्र कुमार पासवान, सुलभ देवी, जवाहर लाल दास को बनाया गया। मंत्री के तौर पर रमेश कुमार, संयुक्त मंत्री राजेश कुमार पासवान, अल्फ्रेड मुर्मू, कोषाध्यक्ष मुकेश रवानी को बनाया गया। बैठक के दौरान जिला सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रचार प्रसार कराने की बात कही गई। मौके पर जिले की सभी 13 प्रखंडों के संघ के लोग मौजूद थे। मदरसा इमदादिया पचम्बा का सालाना जलसा दस्तार बंदी सोमवार देर रात समाप्त हुआ। जलसा में मदरसा से हाफिजे कुरान बने 11 बच्चों को दस्तार दी गई। जलसा में देश के विभिन्न राज्य से आलिम और नातखा समेत जिले के 10,000 से ज्यादा लोग जुटे। बंगाल से मुफ्ती सादुल नजीब ने अपनी तकरीर में कहा कि हर वर्ष एक मदरसा से दर्जनों हाफिजे कुरान निकलना बड़ी बात है। कहा यह बड़ा मदरसा है, लोगों को इस मदरसा से जुड़ना चाहिए। मुफ्ती सादुल नजीब ने कहा कि जब देश में अंग्रेजों की पकड़ कम होने लगी तो अंग्रेजों ने हिंदी उर्दू के नाम पर पहले विवाद पैदा किया, फिर अलग अलग बात पर दोनों को लड़ाया। कहा कहीं भी हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ, समझो हम आज भी अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। कहा पूरी दुनिया जानती है कि जिस दिन हिंदुस्तान के लोग विकास की सोच लेंगे उस दिन पूरी दुनिया एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ होगा, तो भी पूरी दुनिया भारत के आगे झुकेगी। यही वजह है कि कई देश चाहता है कि यहाँ लोग लड़ते रहे और विकास ना करें। देश में आपस में लड़ाने वाले लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते। यूपी से आए मौलाना इरफान ने कहा कि बिना तालीम के तरक्की मुमकिन नहीं। कहा बच्चों को तालीम भूखे पेट रहकर भी दे। मौलाना इरफान ने कहा कि दहेज एक कोड है, इसे खत्म नहीं किया तो दुनिया में लड़कियां नहीं बचेगी, क्योंकि दहेज के कारण आज लोग बेटियों को कोख में ही मार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपसी सद्भाव के साथ मिलकर एकता कायम करना चाहिए। यूपी से आए शायर असद आजमी ने मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता, जहां में चमकता मोहम्मद का घर है वहीं घर बनाने का जी चाहता है। गाकर जलसा में जोश भर दिया। मौके पर मौलाना अकरम, मौलाना अख्तर नूरी, मुमताज, आतिफ, हाफिज अफ्ताफ, हाफिज इनामुल, मुफ्ती मसूफ आलम, हाफिज अशद, डॉक्टर रियाज अहमद, अमीरुद्दीन अहमद, जलसा कमेटी सदर इस्तियाक अहमद लालो, सचिव इरफान आलम, मदरसा सदर इरफानुल हक, सचिव इरमान आलम, मुखिया सब्बीर आलम, मुमताज अंसारी, मेहताब मिर्जा, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, जेएमएम नेता सहनवाज अंसारी, फरदीन इम्तियाज अहमद, सन्नी, मिनहाज राइन, मेहताब अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। शहर के बरमसिया में संचालित विश्वनाथ नर्सिंग होम में मंगलवार को रेड क्रॉस सोसाइटी केरडी इकाई के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल कर्मियों के अलावे अन्य सामाजिक लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और 20 यूनिट रक्त संग्रह किया।
शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन से प्रशांत मिश्रा के द्वारा किया गया। शिविर के द्वारा डॉक्टर एस.के. डोकानिया, उषा डोकानिया, डॉक्टर नीरज डोकानिया, रक्त अधिकोष के प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारक नाथ देव, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, सीए विकास खेतान निर्मल सलामपुरिया मौजूद थे। मौके पर डॉक्टर एस.के. डोकानिया ने कहा कि रक्त की कमी को देखते हुए विश्वनाथ नर्सिंग होम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन व स्टाफ के अलावे कई लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। वहीं रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारक नाथ देव ने रक्तदान शिविर में योगदान देने के लिए डॉक्टर एस.के. डोकानिया की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हर एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। शिविर को सफल बनाने में श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव, टेक्नीशियन संत कुमार, सरिता सिन्हा, सुनील यादव, सुधीर कुमार वर्मा, एजाज अहमद सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। रक्तदान शिविर हम लोगों ने आयोजन किया है और इसमें दान करने वाले में मैक्सिमम हमारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उन लोग का काफ़ी सहयोग रहा है। इसके अलावा और भी जो बाहर के लोग हैं, मारवाड़ी सम्मेलन के हैं, रोटरी क्लब के हैं या लायंस क्लब के हैं, जो भी लोग आए हैं उन्होंने भी रक्तदान भी किया है और हमारे समाज के भी लोगों ने, कुछ लोगों ने रक्तदान किया है। मैं उन सब के लिए बहुत आभारी हूँ और मैं अपना आभार व्यक्त डॉक्टर सोहेल को भी करता हूँ और सिविल सर्जन साहब डॉक्टर एस.पी. मिश्रा, जिनका कि मुझे बहुत सही है। रक्तदान महादान हर साल डॉक्टर दुकानिया का नर्सिंग होम में एक रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें रेड क्रॉस का तरफ से अभी तक भी 15 हुआ। हम उम्मीद करता है कम से कम 20 से 22 हो जाए। हम लोग को मुख्य उद्देश्य था थैलेसीमिया का बीमारी का पेशेंट गिरिडीह में जिला में बहुत है। हमारा ब्लड बैंक का जो प्रभारी है, चीफ है, उनको रेड क्रॉस का तरफ से हम लोग सैल्यूट, नमस्कार, सम्मान करते हैं। नमस्कार। जमीन विवाद को लेकर सरिया अंचल कार्यालय पहुंचे नगर के सुवारी निवासी रामलाल मंडल व दूसरे पक्ष के वासुदेव मंडल के बीच मंगलवार को हाथापाई हो गई। इसको लेकर रामलाल मंडल ने सरिया थाना को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष के वासुदेव मंडल ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। इन्होंने बताया कि रामलाल मंडल जमीन विवाद को सलटा देने के नाम पर रंगदारी की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत थाना में उन्होंने दर्ज करवाई है। इधर पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुई है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का मामला सीओ में चल रहा था। दोनों पक्ष का कागजात लिया, उसमें नापी का डेट निकाल दिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। उसके बीच में रामलाल मंडल आया तो वो बोला कि हमको इतना 10 लाख रुपया दीजिए और मामला को रफा दफा कर देंगे। तो इसी में हम लोग खाली तू मैं हुआ है, कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। उस जमीन में उसका कोई नहीं, उस जमीन से कोई लगाव नहीं है। बरवाडी स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में मंगलवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभुक की मृत्यु हो जाने के बाद नॉमिनी को बैंक की ओर से 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस बाबत बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2019 में वार्ड नंबर 16 चुनजका का निवासी जुबेदा खातून ने PMJJBY के तहत 436 रुपए प्रीमियम का बीमा करवाई थी। किसी कारण ग्राहक जुबेदा खातून की मृत्यु 1 सप्ताह पूर्व हो गई, जिसके बाद ग्राहक के नॉमिनी मोहम्मद हैदर अली को बैंक की ओर से 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उन्होंने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि लोग इस योजना का लाभ उठाएं। मौके पर शाखा प्रबंधक संगीता कुमारी, बी मुर्मू, रोहित कुमार, विकास कुमार आदि कर्मी मौजूद थे। बैंक ऑफ इंडिया बरवाड़ी ब्रांच से बोल रहे हैं। ये हमारे शाखा का एक ग्राहक है जिनको जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत
बीमा हुआ था, जिसमें 436 रुपये का बीमा प्रीमियम है। उसके तहत उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस प्राप्त हुआ है। 2 लाख रुपया उसको आज के डेट में दिया जा रहा है। हम सभी ग्राहकों से निवेदन करेंगे कि ये इंश्योरेंस सभी को करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। हमारे पास 2 तरह का इंश्योरेंस है, एक जीवन ज्योति बीमा योजना, एक सुरक्षा बीमा। सुरक्षा बीमा योजना में ये है कि किसी भी तरह से अगर हमारा दुर्घटना एक्सीडेंटल होता है तो उसमें 2 लाख रुपया मिलेगा। और 436 रुपया वाला इंश्योरेंस में किसी भी तरह से अगर हमारा मृत्यु होती है किसी भी तरह से, तो उसमें 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस। ये सभी बैंक में उपलब्ध है, पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। ये भारत सरकार का योजना है। क्या सभी लोग करा सकते हैं या फिर कोई? सभी लोग करा सकते हैं। ये कब का था, ये कब करा है? ये हमको लगता है ये कराए हुए हैं 2 किया हुआ था, और ये डेथ करने के बाद अभी जस्ट 1 सप्ताह के अंदर क्या नाम होता है? बेंजामिन मुर्मू। होटल में अपराधी के ठहरने की सूचना पर नगर थाना प्रभारी ने कई होटलों में की जांच पड़ताल। यात्रियों के ठहरने का लिया ब्यौरा, आधा दर्जन होटलों को खंगाला। आदिवासी घटवाल महासभा ने टावर चौक पर फूका जेएमएम विधायक चमरा लिंडा का पुतला। निकाली आक्रोशपूर्ण रैली, भारी संख्या में समाज के लोग रही मौजूद। नेहरू युवा केंद्र की ओर से नगर भवन में आयोजित किया गया पड़ोस युवा संसद प्रतियोगिता। काफी संख्या में विद्यार्थी की रही उपस्थिति। G20 समिति विषय पर की गई गंभीर चर्चा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पशुपालन समिति ने बर्नवाल धर्मशाला में की बैठक। किया गया सर्वसम्मति से चुनाव। गोविंद यादव बने अध्यक्ष। दूध और दूध से बने उत्पादों की बढ़ाई गई थी कीमत। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह। प्रधानाध्यापक को दी गई भावभीनी विदाई। प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाए गए मुन्ना कुशवाहा। लोगों ने दी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।